Hello friend, welcome back to your own YouTube चैनल एलिमेंट्री एजुकेशन। मैं हूं पुष्कर कुमार और मैं आज फिर से नाउन का आगे का टॉपिक लेके आया हूं आप लोगों के लिए। जो हम लोगों का टॉपिक है वो है नाउन एंड इट्स जेंडर। नाउन एंड इट्स जेंडर। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग जो नाउन का पढ़े थे, प्रत्येक टाइप पढ़े थे, नाउन को जो हम लोग क्लासीफाई किए थे। तो जनरली नाउन 5 प्रकार के होते हैं। फिर हम लोग एडवांस ग्रामर में पढ़े थे, एडवांस ग्रामर में उसको जो बांटा गया था। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं तो वो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, नाउन पार्ट 1, नाउन पार्ट 2। तो उनको और अच्छे से समझ में आएगा ये नाउन एंड इट्स जेंडर। तो थोड़ा सा हम लोग रिकॉल करना चाहते हैं। जैसे नाउन में हम लोग पढ़े थे नाउन का डेफिनेशन और डिफरेंट टाइप ऑफ नाउन जो था, जिसमें था कॉमन नाउन, फिर नेक्स्ट था हम लोगों का प्रॉपर नाउन, फिर नेक्स्ट हम लोगों का था कलेक्टिव नाउन, फिर नेक्स्ट हम लोगों का था मटेरियल नाउन। तो ये सब बस मैं रिकॉल करना चाहता हूँ क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं। लास्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे इसके जेंडर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। और जहाँ तक बात है नोट्स की, तो इससे पहले मैं वाइट बोर्ड पे पढ़ाता था, लेकिन ये थोड़ा डिजिटल वाइट बोर्ड है। तो डिजिटल वाइट बोर्ड है तो ये मत समझिएगा कि राइटिंग वगैरह फिर नोट्स का प्रॉब्लम होगा। तो नोट्स के लिए भी उपाय है। तो नोट्स के लिए भी हम अच्छे से आप लोगों के लिए नोट्स तैयार करके रखें। बस आप लोग आराम से कॉपी कलम रखिए और सबसे पहले वीडियो को अंत तक देखिए, समझिए। और उसके बाद अगर आप लोगों को वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके जैसे भी आप लोगों को नोट्स बनाना है, नोट्स बना सकते हैं। और ये मत सोचिएगा कि नोट्स कैसे बनाना पड़ेगा, मतलब कि ध्यान मत दीजिएगा, लिख भी रहे हैं और इधर समझ में। सबसे पहले समझ लीजिए। और नोट्स काफ़ी अच्छे तरीके से मैं इसमें बना के दे दिया और इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना जो टॉपिक है नाउन एंड इट्स जेंडर। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें जेंडर, जेंडर शब्द की उत्पत्ति तो कहीं ना कहीं से हुई होगी। तो जेंडर जो शब्द है वो एक लैटिन शब्द जीनस से बना हुआ है। तो उसी से इसका उत्पत्ति हुआ है। तो जीनस का मतलब क्या होता है? काइंड और सॉर्ट। मीन्स काइंड का क्या बोल सकते हैं कि कोई समान गुणों वाले व्यक्ति का समूह या वर्ग जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका गुण समान हो तो उसको हम लोग काइंड बोलते हैं। और सॉर्ट का मतलब ही होता है अ टाइप और काइंड। तो मीन्स इसका जीनस का ये अर्थ होता है जिससे कि जेंडर बना है। और जेंडर का हम लोग यूज क्या करते हैं, उसका क्या यूज है? तो जेंडर का जो जनरली यूज्ड है, हम लोग उसको नाउन को क्लासीफाई करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? नाउन को क्लासीफाई करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो जेंडर का क्या प्रकार है, कितने प्रकार होते हैं, फिर एक एक हम लोग एग्जाम्पल लेके देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग प्रत्येक का, जैसे कि जितना भी जेंडर है, जितना भी उसका टाइप है, सबसे पहले एक नॉर्मल एग्जाम्पल लेंगे। फिर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि अलग अलग नाउन के लिए जो उसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इस नाउन मटेरियल नाउन हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो या कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, उसके लिए हम लोग कौन सा जेंडर यूज करते हैं, सबको हम लोग अच्छे से एक एक करके देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग अब नेक्स्ट अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो जनरली जो जेंडर होता है वो 4 तरह का होता है। तो 4 तरह का कौन सा? इट्स जेंडर। तो इससे पहले बताए जेंडर शब्द का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? जीनस से, जिसका मतलब होता है काइंड और सॉर्ट। और जेंडर का हम लोग यूज करते हैं नाउन को क्लासीफाई करने के लिए। उसका क्लासिफिकेशन करते हैं किस तरह से कि वो मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, कॉमन है या न्यूटर है। तो अब समझते हैं मैस्कुलिन होता क्या है। मैस्कुलिन जनरली हम लोग मेल के लिए यूज करते हैं और फेमिनिन हम लोग फीमेल के लिए यूज करते हैं। और जो कॉमन
जो जेंडर होता है वो कि ना कि मेल और ना हो, मत मीन्स आइदर मेल और फीमेल, सॉरी मीन्स चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, हम लोग दोनों के लिए जो कि कॉमन होता है उसके लिए यूज करते हैं। और बाद में जो एट लास्ट है हम लोग का न्यूटर जेंडर, वो किसके लिए यूज करते हैं, जो कि ना कि मेल हो ना कि फीमेल हो। यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गया है, यहाँ पे नेम की जगह आप लोग, सॉरी मिस टाइप हो गया है, मिस प्रिंटिंग नहीं, नेम की जगह आप लोग मेल लिख लीजिएगा। तो ये हमारा हुआ क्या कि जेंडर कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के, मैस्कुलिन मेल, फेमिनिन फीमेल के लिए, कॉमन आइदर मेल और फीमेल मीन्स मेल या फीमेल किसी के लिए, और न्यूटर किसके लिए कि नेदर मेल और नॉर फीमेल। तो चलिए अब हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। तो हम लोग मैस्कुलिन की बात करें मीन्स मेल का, तो इसमें जैसे एक्टर हो गया, एक्टर में अगर हम लोग बात करें रणवीर सिंह, शाहिद कपूर, शाहरुख खान, जो भी है जो कि एक्टिंग करते हैं, एक्टर और भी हो सकते हैं, मीन्स एक एग्जांपल हम लोग समझते हैं। फिर सेकेंड है हम लोग टाइगर हो गया, बॉय लड़का, फादर पिता, तो ये सब क्या है, सब मेल है, इसलिए इसको हम लोग मैस्कुलिन के अंतर्गत रखते हैं। उसका नेक्स्ट हम लोग का फेमिनिन मीन्स फीमेल, फीमेल में जैसे एक्ट्रेस होगी, एक्ट्रेस जो भी होंगी तो उनके लिए यूज करते हैं, टाइग्रेस, गर्ल्स, मदर, ये सब क्या है, सब फीमेल हैं। उसके बाद जो थर्ड नंबर हम लोग का ये है कॉमन जेंडर। अगर हम लोग कॉमन जेंडर की बात करें, स्टूडेंट, डॉक्टर, टीचर, स्ट्रेंजर, क्रिमिनल, मीन्स अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट की, तो अगर किसी क्लास के स्टूडेंट की बात करें तो वहाँ पे तो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों होगी, तो लड़का और लड़कियाँ जब दोनों है तो वहाँ पे हम लोग को तो स्पेसिफिक बोल नहीं सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल है, तो वहाँ पे क्या है, कॉमन है, क्लास में क्या है, कॉमन है, तो इसलिए हम यहाँ पे हम लोग कॉमन जेंडर का यूज करते हैं। डॉक्टर, डॉक्टर भी मेल या फीमेल दोनों हो सकती है, और टीचर, टीचर भी है कि मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकती है, और स्ट्रेंजर है उसमें भी मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकती है, और क्रिमिनल, आज जरूरी नहीं कि क्रिमिनल सिर्फ लड़के ही होते हैं, लड़कियां भी होती है, जिसके लंबे लंबे नाखून होते हैं तो वह भी क्राइम कर सकती है, तो वमेन मीन्स जरूरी नहीं कि सिर्फ मेल ही क्रिमिनल हो, क्रिमिनल में भी मेल फीमेल दोनों आते हैं। और एट लास्ट है न्यूटर जेंडर। तो न्यूटर जेंडर जनरली हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इसका यूज करते हैं, और आगे पढ़ेंगे हम लोग कि न्यूटर जेंडर किसी खास कंडीशन में हम लोग लिविंग बीइंग के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन फ़िलहाल इतना भी हम लोग जब स्टार्टिंग है तो यहाँ तक इस तरह हम लोग समझेंगे। तो जैसे अगर हम लोग बात करें मार्कर हो, बुक हो, पेन हो, जैसे अभी आप लोग पढ़ने बैठेंगे, आप लोगों के पास पेन होगा, मोबाइल पे वीडियो देख रहे हैं, टेबल पे रखा होगा मोबाइल या वीडियो या कॉपी किताब, ये सब क्या है, ये सब मीन्स इसको हम लोग न्यूटर जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आगे पढ़, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट जेंडर, मीन्स जेंडर के बारे में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे। तो अगर जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उससे एक मेरा रिक्वेस्ट है छोटा सा कि नॉन पार्ट 1 और नॉन पार्ट 2 जरूर देख लें। उससे क्या होगा कि नॉन के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी, फिर ये क्लियरली आपको अच्छे से समझ में आएगा, कहीं भी परेशानी नहीं होगी। ये नहीं तो आपको सबसे पहले जानना होगा कि नाउन, नाउन के टाइप्स क्या हैं 5 प्रकार के, फिर मॉडर्न में उसको काउंटेबल, अनकाउंटेबल, प्रॉपर किस हिसाब से किस तरह से उसको क्लासीफाई किया गया है, फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है। तो अगर आप लोग प्रीवियस वीडियो को देख लेंगे तो ये वीडियो आप लोगों को और भी अच्छे तरह से समझ में आएगी। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की। जनरली अगर हम लोग बात करें मटेरियल नाउन और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसको हम न्यूटर जेंडर के अंतर्गत रखते हैं, इसलिए रखते हैं क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन के अंदर जितने भी नाउन हैं, जितने भी थिंग्स हैं, तो वो क्या आता है उनके पास, मतलब वो क्या करते हैं, विदाउट लाइफ है, मीन्स वो नॉन लिविंग होते हैं, इस वजह से उसको हम लोग न्यूटर जेंडर में रखते हैं। तो मटेरियल नाउन की बात करें या एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें हम लोग, जितना भी मटेरियल नाउन में हो गया, सैंड, पेपर, वाटर, ये सब मटेरियल नाउन हो गया। और अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें तो जितना भी फीलिंग से जुड़ा हुआ होता है उसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, जैसे लव, अफेक्शन, ये सब क्या है, तो मतलब ये सब क्या है कि ये जो चीज़ें हैं नाउन के किस अंतर्गत रखा गया, किसके अंतर्गत, मीन्स ये मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और इस मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग न्यूटर जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। इसे एक एग्जांपल है,
वाटर इज प्योर एंड इट इज इसेंशियल फॉर ऑल मैनकाइंड। यहाँ पे इट जो हम लोगों का आया हुआ है वो वाटर के लिए जो आया है ये हम लोग का न्यूटर जेंडर है। तो वाटर तो नॉन लिविंग बींग्स है और इसको हम लोग मेटेरियल नाउन के अंतर्गत रखते हैं। और चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग बात करें कलेक्टिव नाउन की, तो कलेक्टिव नाउन में होता क्या है, कलेक्टिव नाउन में जनरली हम लोग किसी ग्रुप की बात करते हैं, जैसे चैम्बर हो गया, बोर्ड हो गया, तो उसमें है कि वो एक ग्रुप को डिनोट करते हैं। और सच ग्रुप में क्या होता है, नो लाइफ मीन्स उसको मतलब उसको हम एक लोग नाम देते हैं लेकिन वो भी एक नॉन लिविंग की तरह ट्रीट करता है। जैसे किसी ग्रुप के लिए हम लोग हमेशा क्या यूज करेंगे, न्यूटर जेंडर। जैसे अगर हम लोग बात करें कमेटी का, टीम का, बोर्ड का, चैम्बर का, ये सब क्या है ग्रुप, और ग्रुप के लिए हम लोग क्या हमेशा यूज करेंगे, न्यूटर जेंडर। इसे हम लोग चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। तो द कमिटी विल सबमिट इट्स रिपोर्ट विद इन 3 मंथ। तो यहाँ पे जो इट्स आया हुआ है तो वो हम लोग इसके लिए आया हुआ है। इट्स जो है ये न्यूटर जेंडर है, ये कमिटी के लिए है। कमिटी क्या हम लोग का एक ग्रुप है। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें द टीम भी क्या हम लोगों का यहाँ पे, टीम भी यहाँ पे ग्रुप है। जैसे टीम है, फुटबॉल टीम हो या क्रिकेट टीम हो, कबड्डी टीम हो, तो उसमें 7 या 8 किसी में 11 करके एक ग्रुप जो होता है उस ग्रुप को हम लोग टीम बोलते हैं। तो ग्रुप के लिए जो हम लोग अभी पढ़े उसके लिए हम लोग न्यूटर जेंडर का यूज करते हैं, इसीलिए यहाँ पे हम लोग इसके लिए भी इट का यूज किए हैं। द टीम हैज़ डिक्लेयर दैट इट विल विन द मैचेस। टीम डिक्लेयर किया मीन्स अपने आप को ये मतलब ये घोषणा किया कि हम लोग मैच को जीत लेंगे, उसके लिए यहाँ पे जो इट का प्रयोग हुआ है ये इट न्यूटर जेंडर, इसको भी हम लोग न्यूटर जेंडर की तरह ट्रीट करते हैं। और कुछ स्पेशल केस है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ तक हम लोग रिकॉल करना चाहते हैं कि जो भी मटेरियल नाउन होगा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो मटेरियल नाउन में जितने भी मटेरियल हो गए मीन्स सैंड हो गया, पेपर हो गया, वाटर हो गया, और टेबल, पेन, चेयर, कुछ भी हो उसके लिए हम लोग न्यूटर जेंडर का यूज करेंगे। और सेकंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत जो भी हम लोग का फीलिंग से जुड़ा हुआ होता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है, उसके लिए भी हम लोग न्यूटर जेंडर का यूज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ें, कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स क्या है, जनरली ये ग्रुप है, हम लोग कलेक्टिव नाउन्स के अंतर्गत ग्रुप को रखते हैं, तो ग्रुप के लिए भी हम लोग न्यूटर जेंडर का यूज करेंगे, क्योंकि स्पेसिफिक उसमें ग्रुप में किसी मेल या फीमेल या एनिमल के बारे में मतलब हम लोग बात नहीं कर रहे, उस ग्रुप का बात कर रहे हैं, इसीलिए उस ग्रुप के लिए हम लोग न्यूटर जेंडर का यूज करेंगे। चलिए अब हम लोग आगे नेक्स्ट देखते हैं। तो अगर आप लोग नोट्स बनाना चाहते हैं, आप लोगों के लिए एकदम अच्छे से मैं नोट्स तैयार करके लाया हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो नोट्स बनाइए आप लोग और इसको रिवीज कीजिए, और रिवाइज करने से क्या होगा कि मीन्स आपका इंग्लिश बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ग्रामर, क्योंकि बिना रिवीजन का कोई भी सब्जेक्ट हो आपका अच्छा होने वाला नहीं है। और अगर हम लोग बात करें इंग्लिश, तो इंग्लिश कोई टफ लैंग्वेज है नहीं, बस हम लोग इसको टफ बना दिए हैं कि इंग्लिश है, हार्ड होगा, टफ होगा, कैसे करें कैसे नहीं करें, तो ये सबसे पहले सोचना ही नहीं है। हाँ, शुरुआत में थोड़ा परेशानी होती है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ ही हो या रीजनिंग हो, तो परेशानी होती है। और जिसका मीडियम हिंदी है तो उनको लगता है कि नहीं हमसे इंग्लिश हो ही नहीं पाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप चाहिएगा तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए अगर एक बार आप स्टार्ट कीजिएगा फिर आपको खुद रुकने का मन नहीं करेगा। तो इसलिए आप लोग अच्छे से इसको पढ़िए, और सबसे बड़ी बात है रिवीजन और कंसिस्टेंसी, अगर बरकरार रहा तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो किसी चाइल्ड या बेबी के लिए, उसके लिए हम लोग मैस्कुलिन भी यूज करते हैं, फेमिनिन भी यूज करते हैं, न्यूटर जेंडर भी यूज करते हैं। ऐसा कब होता है कि जब उसका जेंडर जो है स्पेसिफाइड नहीं होता है, या फिर कोई कंटेक्स्ट हो जिसमें ऑथर जो कि मीन्स कोई भी कंटेक्स्ट होता है या पैसेज होता है या कोई भी सेंटेंस हो जिसमें कि जो लिखता है या बोलता है वो उसको एज ए न्यूटर की तरह ट्रीट कर रहा है, उसके लिए हम लोग इट का यूज करते हैं। मीन्स को भी चाइल्ड या बेबी के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मैस्कुलिन भी हो सकता है, फेमिनिन भी हो सकता है, और हम लोगों का न्यूटर भी हो सकता है। मीन्स मैस्कुलिन भी रख सकते हैं, फेमिनिन भी, और न्यूटर जेंडर भी, किसके लिए, चाइल्ड या किसी बेबी के लिए। और कभी कभी हम लोग ऐसा क्या करते हैं कि हम लोग न्यूटर जेंडर की तरह ही ट्रीट करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं
चिल्ड्रन के लिए कब, जब उसका जेंडर स्पेसिफाइड नहीं, मीन्स उसका जेंडर हम लोगों को पता नहीं हो, या फिर किसी कंटेक्स्ट में ऑथर या स्पीकर जो है वो उसको एज ए न्यूटर ट्रीट कर रहा हो, तो वहाँ पे हम लोग इट का यूज करेंगे। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग आशा करते हैं समझ गएंगे। और दूसरी बात, जो इंग्लिश को चाहते हैं कि उनका स्पीड भरे, अच्छा से वो पैसेज हो, क्लोज टेस्ट हो, यहाँ पे वैसे मैं हर एक चीज़ को अच्छे डिटेल से आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका इंग्लिश और बेहतर हो, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग कोई मैगजीन हो या न्यूज़पेपर हो, उसको डेली पढ़िए। थोड़ा ये पढ़िए, नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, उसको पढ़िए। पढ़ने से क्या होगा, आपका रीडिंग स्किल डेवलप होगा, और रीडिंग स्किल डेवलप होने के बाद आपको पैसेज में परेशानी नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात है, आपकी जो प्रीपोजिशन को लेकर जो परेशानी आती है कि तो जो है ना, मतलब पेपर पढ़ते पढ़ते आपको पता चलने लगेगा यहाँ पे टू आना चाहिए या ऑफ आना चाहिए, या मीन्स जितना भी प्रीपोजिशन है, टू हो गया, ऑफ हो गया, फ्रॉम हो गया, ये सब में बिल्कुल भी नहीं दिक्कत होगा। आपको रूल नहीं भी पता है, लेकिन आपको लगेगा यहाँ पे दिस नहीं डैट होना चाहिए, डैट नहीं दिस होना चाहिए। तो रीडिंग का ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। तो चलिए अब हम लोग जो लास्ट जो हम लोग पढ़े हैं उसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे तो फिर क्लियर हो जाएगा। मीन्स कोई भी चाइल्ड या बेबी के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूटर तीनों का यूज करते हैं कोई भी चाइल्ड या बेबी के लिए। और इट मीन्स सिर्फ न्यूटर जेंडर का यूज कब करते हैं, जब उस चिल्ड्रन का हम लोग जेंडर स्पेसिफाइड नहीं हो, मीन्स जेंडर हम लोगों को पता नहीं हो, और कंटेक्स्ट में जो ऑथर या राइटर स्पीकर जो भी हो वो क्या उसको एज ए न्यूटर ट्रीट कर रहा हो, तो वहाँ पर हम लोग हमेशा इट का प्रयोग करेंगे। तो चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे चाइल्ड की बात करें, द चाइल्ड हैज़ लॉस्ट इट्स टॉय। यहाँ पे चाइल्ड की बात करें तो चाइल्ड का यहाँ पे जेंडर क्या हम लोगों का स्पेसिफाइड नहीं है कि ये चाइल्ड बॉय भी हो सकता है और गर्ल्स भी हो सकती है। तो इसलिए इस चाइल्ड के लिए यहाँ पे हम लोग न्यूटर जेंडर इट्स का यूज किए। और सेकेंड में अगर हम लोग देखें, द चाइल्ड वाज ए गर्ल, यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात है, चाइल्ड वाज ए गर्ल, यहाँ पे हम लोग को जेंडर स्पेसिफाइड एक गर्ल है, इसीलिए यहाँ पे जो हम लोग का जेंडर आएगा, यहाँ पे हम लोग ना इट का यूज करेंगे ना ही का यूज करेंगे, यहाँ पे हम लोग सी का यूज करेंगे। द चाइल्ड वाज ए गर्ल एंड सी वाज वेरी ब्यूटीफुल। और एट लास्ट में अगर हम लोग देखें, ए बेबी वाज ए बॉय एंड ही वाज एक्टिव। बेबी के बारे में यहाँ पे क्या, वो एक बॉय है, जेंडर उसका स्पेसिफाइड है कि वो लड़का है, इसलिए इसके लिए हम लोग यहाँ पे ही का यूज किए हैं। मीन्स जहाँ पे हम लोग का जेंडर स्पेसिफाइड होगा वहाँ पे उस अनुसार हम लोग मैस्कुलिन या फेमिनिन को यूज करेंगे, ही सी जो भी है। और अगर जहाँ पे कि चिल्ड्रन का मतलब यंग चाइल्ड का, वहाँ पे अगर उसका जो जेंडर है स्पेसिफाइड नहीं हो, अगर नहीं पता हो, तो वहाँ पर हमेशा न्यूटर जेंडर का यूज करेंगे। और सिर्फ अगर चाइल्ड हो, वहाँ पे हम लोग को नहीं पता है, तो वहाँ हम लोग कुछ भी रख सकते हैं। अगर यहाँ पे सिर्फ चाइल्ड रहता तो यहाँ पे सबसे पहली बात, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड के लिए ये हेल्पफुल हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।